मैं कविता, आप देख रहे हैं ओनली नेशन। तो मेरा चार पेड़ का धान चोरी हो चुका मेरा वहाँ से चोरी से। हाँ, इसके बाद में 4 दिन चक्कर काट रहा 11 मेंबर में एक भी मेंबर मिलता है क्या मैडम? यहाँ बताइए। तो मोटर वाले अध्यक्ष बने आगे राजनांदगांव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी में यह धान संग्रह केंद्र है जो ग्राम गटुला का है। यह धान संग्रह केंद्र में किसानों को क्या क्या परेशानियां हो रही है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सिन्हा। क्या हो रहा है? क्या टोकन नहीं कट रहे, ऑनलाइन नहीं कट रहे, यही समस्या है मैडम। और कुछ नहीं, पूरा सवेरे शाम तक बैठे रहते हैं, यही समस्या है और कुछ नहीं है। साहब लोग सुनते नहीं है ना, कुछ नहीं है। इससे तहसीलदार आएगा तो वो आएगा तो करेंगे काटेंगे ऐसे बोलता है। आज 4-5 दिन हो गए, टोकन भी जमा नहीं करता और टोकन भी बराबर 5-6 आदमी मिलता है, बाकी गोल होता है और कुछ नहीं है। गोदन सिंह का टोकन कट गया? नहीं कटा है, 1 हफ्ता हो गया यार। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन है ना, उसको बंद किया जाए और ऑफलाइन भी नहीं जाए। कितना भीड़ देख रहे हो नहीं, तो हर दिन आ रहे हैं। हूँ ग्राम पेड़िका का रहने वाला हूँ। मुझे टोकन अभी तक नहीं मिल रहा है, 15 दिन होने वाला है लगभग धान खरीदी, पर टोकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन में देखते हैं तो सर्वर प्रॉब्लम है, घूम घूम के वो जगह खाली हो जाता है। 2 मिनट 3 मिनट में हम लोगों को टोकन नहीं मिल रहा है। रुद्रदास साहू। आपका टोकन कट गया? नहीं कटा है, मैं तो ये लोग बैठा नहीं थे, उसका पहले से दिया हूँ। मुन्ना लाल साहू। जी बताइए, आप भी टोकन के लिए आए? टोकन के लिए आए, सोमवार जमा करें मैडम, टोकन ही नहीं मिल रहा है और यहाँ से कोई मतलब संदेश नहीं मिल रहा है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चले जाते हैं, क्या करेंगे? किसान तो भुख तो भोगी है। ऑनलाइन में जाओगे, ऑनलाइन में टोकन भी नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन कहाँ से, मैंने हम लोग भी मोबाइल में ट्राई करते हैं तो नहीं हो पाता, तो कहाँ से बुक हो जाते हैं भाई ऑनलाइन में टोकन? ये भी प्रॉब्लम है ना। शासन बोलता है ऑनलाइन ऑनलाइन, घर बैठे ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन भी कराता तो टोकन भी नहीं मिल पाता। ऑफलाइन में आता, ऑफलाइन में भी टोकन नहीं मिल रहा। किसान तो परेशान है भाई। अच्छा, तो टोकन मिला? कहाँ मिले? अभी मिला थे जब झगड़ा करें, तब झगड़ा नहीं का है और गरीब आदमी को सब नहीं कर जो हो थे बड़े बड़े बनते। भैया जी कहना है कि कागज और 19 तारीख के दिन के वहाँ जमा हो गए, तो अगर आज भी पता नहीं रही, तो आज जब पुलिस ना तो आज नंबर लगे और कब तक तारीख कोई छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसान कहीं न कहीं अपनी बात को मुखर होकर कह रहा है। कहीं वो बदहाली को लेकर कह रहा है, तो कहीं बद व्यवस्था को लेकर कह रहा है, या कहीं बदतर व्यवस्था को लेकर भी आवाज उठा रहा है। तो वही सरकार भी धान खरीदी को लेकर कहीं भी कम नहीं कर रही है अपनी उस खरीदी को लेकर कसीदे गढ़ने के लिए। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। धान खरीदी की बदहाली को लेकर राजनांदगांव जिले के किसान या संगठन अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। तो धान खरीदी को लेकर एक टीम बनाई है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने अलग अलग धान संग्रह केंद्र में जाकर उन्हें मुआयना किया, उन्होंने देखा और उन लोगों से बातें भी की जिनके लिए ये सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी है। इन्होंने किसान से बात की, कई फटे बारदाने, कई पुराने बारदाने, कहीं टोकन ऑनलाइन, कहीं ऑफलाइन, कहीं पर भी ये देखे तो व्यवस्था इनको बस से बदतर नजर आई। तो उन्होंने लोगों से बात की, क्योंकि इस पार्टी में कुछ अपने आप को नेता और किसान नेता भी बता रहे हैं, या कार्यकर्ता या आम व्यक्ति भी है जो इस पार्टी में जुड़े ऐसा बता रहे हैं। वो अलग अलग धान संग्रह केंद्र में गए, उनसे बात की और बात करने के बाद उन्होंने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी को हो सकता है कि ज्ञापन दिया होगा। अब 3-4 दिन तक अलग अलग धान संग्रह केंद्र में गए और जब वो देखा तो देखने के बाद उन्हें लगा कि वाकई इनकी बात को हमें पहुंचाना चाहिए। बात पहुंचा भी दी होगी, ज्ञापन भी दिया होगा। जब बात नहीं बनी तब उन्होंने सोमवार को कलेक्टर ऑफिस राजनांदगांव पहुंचे और धान लेकर पहुंचे, साथ में धान का बोरा भी था और एक कुर्ता या टी-शर्ट स्टाइल में बोरे का बना हुआ था, तो बदहाली दिखा रहा था। वो प्रदेश के मुखिया को देना चाह रहे थे। काफी देर तक नारेबाजी हुई
नारेबाजी होने के बाद वो कलेक्टर परिसर के अंदर भी गए। अंदर में जाने के बाद हाथ में धान रखे हुए थे 4-5 प्रतिनिधियों ने, काफ़ी मशक्कत करने के बाद तक के उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा जा रहा था, क्योंकि वो प्रोटोकॉल भी था और कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो करके पुलिस और उसके अलग अलग सिपाही मौजूद थे और मुस्तैद भी थे। हम भी देख रहे थे, लगातार नारेबाजी होती रही पर उन्हें नहीं जाने दिया। तब बात ले दे के बात आई कि 4 या 5 लोग एक डेलीगेट पार्टी बना ले छोटी सी और मिलने के लिए कलेक्टर महोदय के पास चले गए। हम भी साथ में थे, हम भी जा ही रहे थे, लेकिन एक समय होता है निर्धारित, जिनसे मिलना उनसे मिल गया कलेक्टर साहब। मिलने के बाद जो बातें हुई होगी, उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के जो बनी हुई है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, उनसे प्रतिनिधियों से बात की। उसके बाद हम उनकी बात रखना चाह रहे थे, रख भी थी। अब इससे लेकर हमने ये चाहा कि कलेक्टर साहब से भी हम बात करें। हमने बात करने का प्रयास किया, अलग अलग लोग भी मिलने आए थे, हमारे बाद भी लोग मिलने आए थे। हमने बाकायदा एक अर्जी देते हैं ना, पर्ची देते हैं कि इस तरीके हम बाइट लेना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर। कलेक्टर साहब आए, कुछ लोगों से मिले, कुछ खिलाड़ी लोगों से मिले, उनके प्रतिनिधि से मिले। उसके बाद डोंगरगढ़ से कोई एक डेलीगेट आई थी सदस्य, उनसे मिले। और उसके बाद हमारे बाद कुछ साथी पत्रकार आए थे, उनसे मिले। हमसे पूछा क्या बात है भैया, हमने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमने आपको पर्ची भेजी थी बाइट। बोले किस विषय? हमने बोले सर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी या किसान लोगों की बात लेकर वो आए थे, तो आपने उनसे बात जो भी की होगी, हमें अपना काम करना है तो बैठते। बोले उन्होंने नहीं, इस विषय में बाइट नहीं दे सकता। बोले अब हम प्रमाण भी नहीं दे सकते, क्योंकि बात है कि बोलते ही थे। फिर हमारे पास जो हमारे पीछे खड़े थे साथी पत्रकार, उन्हें सरकार की योजना को लेकर बताने के लिए तैयार थे, पर इस विषय को लेकर बताने नहीं। किसानों से अभी तक हमारे 96 जोहार खरीदी केंद्र पार्टी आई उनपे थी, खरीदी की समस्या को लेकर जारी है और उन्होंने 2-3 धान संग्रह केंद्र गए थे। उसके बाद पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है, पुराने उनको बोरे और समितियों टोकन को को लेकर दिक्कत समस्या थी। जहाँ तक हम कोचियों की बात है उनपे और समस्या को लेकर बात कर रहे थे। इसी दौरान कलेक्टर को हद दिए हैं, लीगल पैडी जो है, जो कोचियों के माध्यम से जो पकड़ी गई है वो राजनांदगांव में है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन कार्रवाई करने, लगातार ये कार्रवाई जारी है। आधे घंटे से वो ज्यादा जो सूचनाएं कोचियों की हमें किसानों के माध्यम से मिल रही है, इस विषय में वो तैयार नहीं है। बहुत ही अच्छी चीज है। इसी को लेकर आपकी क्या राय है दीजिएगा, जो क्योंकि किसानों से सुझाव पहुंचाते हैं हमारे के नाम पे जो जर्नलिस्ट कोची आए धान को उन्हें बात खपाते थे, इस पे कार्रवाई हो रही है। किसानों और काम जो धान है उसका सही तरीके हो रही है। अच्छी बात है। सरकार की योजना को लेके बताइए, जन जन तक पहुंचाइए, लेकिन कोई समस्या लेके आए, कोई सुझाव लेके आए, विचार लेके आए, तो उसे भी आपको बताना चाहिए। आज तक हमने बहुत से कलेक्टर, एसपी और ना जाने कितने सारे जनप्रतिनिधि और कितने अधिकारी देखे, वो मुखर होके बोलते हैं। तो राजनांदगांव कलेक्टर साहब से भी हमारी अर्जी है कि आज तक हमने, खासकर मैंने पर्सनल उनसे कभी संवाद नहीं किए माइक के तौर पे, पहली बार था और पहली बार में ही साहब ने हमने नकार दिया। मतलब ये है कि क्या सरकार की जो नीति को लेकर जो चमकने वाली खबर है उसे दिखाएंगे, तब साहब बोलेंगे। ये तीखे सवाल तो थे ही नहीं, सीधे सवाल थे, सीधे सवालों को भी नहीं लेंगे तो कैसा चलेगा। यदि सरकार की योजना को दिखाना है, उसको लाभ पहुंचाना है, अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पे वो लोग अपनी बात कहने जाएंगे। तभी तो ये लोग जनसंवाद लगाते हैं, या फिर बैठक के दिन या बैठक के आसपास सोमवार मंगलवार के दिन ये लगता है आम लोगों से मिलने का मेला। तो क्या केवल दिखावा रह जाएगा कि काम भी होते रहेगा? हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि रहे, कोई भी अधिकारी रहे, कोई भी कर्मचारी रहे, आप संवाद और सहर्ष निवेदन स्वीकार कीजिएगा, ताकि हम जैसे पत्रकारों को आपके लिए कभी भी ऐसे खबर बनाने की नौबत ना आए। तो आपसे फिर गुजारिश, इस खबर को लेके जनता तक हमारी बात पहुंचती है और पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, तो फिर कह रहे हैं कि आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, क्योंकि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। हमको यही रहना है और यहाँ के लोगों की बातें, उनके मुद्दे, उनके विचार सुझाव लेते रहना है, क्योंकि राजनांदगांव हमारा है। जी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला सल्लग एक शिकायत मिलत रही कि प्रत्येक सोसाइटी मन में किसान मन ले अवैध उगाही हुआ थे, अधिक वजन तौले जाते, साथ साथ ऑनलाइन टोकन नहीं कटा थे और ऑफलाइन टोकन की जो सुविधा है ओला भी किसान मन ला जानकारी नहीं दिए जाते। ऐसा विभिन्न समस्या और रकबा कम दिखाना, ये सबो प्रकार के समस्या किसान मन ला रही से। जब जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी पूरा सोसाइटी मन के दौरा करीस तो वाकई में समस्या मन ला पाएगी। कोई विषय लेके आज जब ज्ञापन सौंपे हन और साथ साथ जिन फटे बोरा किसान मन ला दिए जाते, ओकर प्रतीक के रूप में एक ठन जूट के बोरा के हमन कुर्ता घलोक माननीय मुख्यमंत्री जी ला भेंट करे हन। कलेक्टर साहब के अगोरा करत हन, आज आए वो मैंने 4 से 5 आदमी
हमन एक पसर धान दे देन, काबर की छत्तीसगढ़िया संस्कृति में ये प्रथा है कि रिवाज है कि हमन अपन जिन धान है अपन पहला फसल आते तो ओला अपन पुरखा अपन सियान मन ला देथन। जिला में सबले बड़े अधिकारी कलेक्टर साहब है, हम देना चाहतन। मांग ये है कि व्यवस्था ला सुधारे जाए, ऑफलाइन टोकन की सुविधा बढ़ाया जाए, लिमिट जो खरीदी के ओला बढ़ाया जाए, नया बोरा पूरा दिया जाए और जो अवैध उगाई हुआ थे वो मतलब बंद करे जाए, सही वजन से तौले जाए। देखो बस धान लाओ, कुछ नहीं कर रहा, नारेबाजी भी नहीं कर रहा। आप मतलब अपनी बात अरे आप छत्तीसगढ़ियों का आप जानते हो कि जब पसंद नहीं करते हमारा भाई का प्रदेश है, लेकिन ये साबित हो गया कि प्रशासन कितना सुस्त है। मीटिंग 10 कोई जाएगा कोई जाएगा भाई, सिर्फ नाम बस के चल रही दिखती 50